को नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदासी अधिकारिति नामिने। गुरु महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तवृंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज हम करेंगे स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 15 टू 1.2.15। यतनुदयासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबद्धनम् छिन्दन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। यत अनुदया कहाँ क्या बंद कर लूं लाइट। माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका अनम्यूट है। सॉरी माता जी। नहीं कुछ नहीं। ओके थैंक यू। यत् अनुदयासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबद्धनम् छिन्दन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। अर्थात हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक होता है उसे उस ग्रंथि को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। तो हम कई बार मुक्ति की परिभाषा गलत लेते हैं। हमें लगता है अगर हम जब हम मरेंगे तो मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी। तो श्रीमद् भागवतम कहती है नहीं, मुक्ति का अर्थ क्या है? कर्म के चक्र से छूटना। और ये कर्म का चक्र शुरू कहाँ से होता है और इसको काटा कैसे जा सकता है? तो ये दोनों बातें यहाँ बताई हैं। कहते हैं जब भी भौतिक तत्वों के संपर्क में आत्मा आती है, यानी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये जो 5 तत्व हैं, इनसे मिला हुआ स्थूल शरीर वो धारण करती है, तो तुरंत क्या होता है? एक ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। ग्रंथि यानी एक बंधन हो जाता है, उसमें एक संस्कार उस शरीर से आत्मा ले लेती है, उस संस्कार में वो बंध जाती है। जैसे ये बड़ी विशेषता है ना कि यदि कॉम्बिनेशन हमें आत्मा को जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन मिलता है, आत्मा उसी प्रकार ढल जाती है। एक बहुत सुंदर छोटा सा प्ले दिखाया जाता है इस्कॉन में, बहुत ही कॉमन प्ले है कि एक बार एक बच्चा था छोटा सा, उसको कहा गया कि तुम्हें क्या करना है, प्ले में चूहा बनना है। तो उस बच्चे को प्रैक्टिस कराई गई। चूहा बनते हैं तो चू 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 बोलते हैं। चूहा बनते हैं तो जहां चीज पड़ा होता है वहां भागते हैं और चीज को खा लेते हैं। चूहा बनते हैं तो 4 पैरों से चलते हैं। और फिर क्या करते हैं, उसको जिस दिन प्ले होता है उस दिन उसको ड्रेस पहना देते हैं कि वो चूहा बन गया। अब वो परफेक्ट एक्टिंग करता है, चू 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 करके 4 पैरों से भागता है और जाके चीज खा लेता है। तो सब बहुत क्लैपिंग करते हैं और उसकी बहुत प्रशंसा होती है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि अरे मैंने कितना अच्छा किया। अब वो घर जाता है तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा कैसा रहा, आज तुमने क्या किया? चू 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 चू। रोटी खा लो, चू 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 चू। तो हर बात पे वो चू 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 कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। उसको खाना दे रहे हैं नहीं खा रहा, चीज दे रहे हैं तो खा रहा है। और उसको बोल रहे हैं सीधा सीधा चल तो नहीं चल रहा, और वो 4 पैरों से चल रहा है। तो क्या हुआ
जो उसको सिखाया जा रहा था उसने उसका संस्कार ग्रहण कर लिया, उसको आत्मसात कर लिया, तो उससे क्या हो गया, वो अपने आप को चूहा समझने लग गया। तो आत्मा भी ऐसे ही जो भी कवरिंग लेती है उस कवरिंग में आत्मसात कर लेती है अपने आप को, यानी वैसी ही भाषा बोलेगी, वैसी ही हरकतें करेगी और वैसा ही कर्म करना शुरू कर देगी। तो उस ग्रंथ, वो हो गया ग्रंथि, आत्मा बंध गई उस शरीर से, ग्रंथि हो गई। तो क्या करना होगा, इस ग्रंथि को काटकर हमें इस ग्रंथि से मुक्त होना होगा। तो यहाँ यही बात कही गई है, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। तलवार कौन सी है, हमारे हाथ तो खाली है, कौन सी तलवार लें जिससे ये ग्रंथि कट जाए। तो भगवान ने भगवत गीता में बहुत सुंदर बताया है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग के शस्त्र से दृढ़ता से इस ग्रंथि को काटा जा सकता है। असंग का शस्त्र यानी हमें उसके संग से कोई आनंद आएगा या कुछ अच्छा लगेगा, ये फीलिंग हमें समझनी होगी कि ये झूठी फीलिंग है। हमें जड़ पदार्थ के संग से कोई भी आनंद मिलने वाला नहीं है। सोचिए कितनी खराब बात है। हमें हमेशा क्या लगता है कि जो भी जड़ पदार्थ है ना वो हमें क्या करते हैं, आनंदित करते हैं। जितने भी जड़ पदार्थ हैं, जड़ पदार्थों से हमें क्या मिलता है, आनंद मिलता है। कैसे, हमें लगता है अच्छा खाना खाएंगे तो हम आनंदित हो जाएंगे, अच्छा ताकतवर बॉडी होगी तो हम आनंदित हो जाएंगे, भोग कर सकेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, जब हम भगवान से मिलेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, तभी हमारा कार्य सिद्ध होगा। तो असंग शस्त्रेन, असंग का शस्त्र ही हाथ की तलवार है जिससे हम इस कर्म बंधन को, इस संबंधों की डोरी को काट सकते हैं। तो कहते हैं ये असंग का शस्त्र हमें मिलेगा कहाँ से, ये मिलेगा भगवान के संदेश से, है ना। हम कहाँ से लाएं ये शस्त्र, तो ये मिलेगा भगवान के संदेश से। तो यहाँ प्रश्न दिया गया, कौन ऐसा होगा जो उस संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। या जैसे कथा, ये जो बहुत सुंदर श्लोक है, इसका अंतिम शब्द क्या है, कुर्यात कथा रतिम, को ना कुर्यात कथा रतिम, किसकी रति उत्पन्न नहीं होगी कृष्ण कथा में, किसकी, जिसका ये ग्रंथि बंधी रहेगी, और जो ये ग्रंथि को काट लेगा उसकी रति उत्पन्न हो जाएगी, वो संदेश को ध्यान से सुनेगा। तो वैसा वर्षा, यानी यदि हम अपनी कर्म बंधन की ग्रंथि को काटने का प्रयास करते हैं तो उस प्रयास में कृष्ण कथा हमारी सहायता करती है, वही हमारी हाथ की तलवार बनती है। और यदि ये तलवार हम दृढ़ता से चलाते हैं तो क्या होगा, ग्रंथि कटेगी और हमारी इस हरि कथा में रुचि बढ़ेगी। हम ये संदेश ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ग्रहण करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, भव बंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। कई बार हम सोचते हैं हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, ताकि हम मुक्त हो जाएं। तो क्या हम मुक्त होने के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो कहते हैं नहीं, ये तो इसका साइड इफेक्ट है। गौण फल मतलब साइड इफेक्ट। जैसे होता है ना, आपने एक पेन किलर खाया तो उसका मेन इफेक्ट क्या है कि आपकी पेन थोड़ी देर के लिए रिलीज हो जाएगी, आपको अनुभव में नहीं आएगी। और क्या होगा, उसको बॉडी में उसके कई साइड इफेक्ट होंगे। पेन किलर का साइड इफेक्ट होता है कि उसको बाहर निकालने के लिए किडनी को 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इसका साइड इफेक्ट है कि आपको इतने लीटर पानी पीना पड़ेगा कि पूरी गोली का इफेक्ट निकालने के लिए किडनी 12 घंटे तक अधिक काम करेगी। तो आप सोच के देखिए कि साइड इफेक्ट कितना है। पेन किलर का असर 4 घंटे रहेगा और उसका साइड इफेक्ट 12 घंटे रहेगा। और अगर आपने जरूरत से ज्यादा पेन किलर खाई तो किडनी अपना काम करना बंद कर सकती है, यानी किडनी खराब हो सकती है। ये उसका साइड इफेक्ट है।
तो ऐसे ही भक्ति का गौण फल, भक्ति का साइड इफेक्ट क्या है? भक्ति का साइड इफेक्ट है कि आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर भक्ति से होगा क्या? भक्ति का मेन इफेक्ट क्या है? तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है। कहते हैं केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती, ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है, जिससे अंततः भक्ति को ही प्रधानता बनी रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति में लेपित हों तो उन्हें मुक्ति में ले जा सकते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाता है। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। किंतु शुद्ध भक्ति ऐसे कर्म और ज्ञान से स्वतंत्र है, क्योंकि यह अकेले ना केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है, अपितु भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। भक्ति का फल क्या है? भगवान का प्रेम। श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज एक बहुत सुंदर सेंटेंस बोलते हैं, जो जिसकी सेवा करेगा वो उसका प्रेम पाएगा। यदि तुम कुत्ते की सेवा करोगे तो तुम्हें कुत्ते का प्रेम मिलेगा, यदि तुम बच्चे की सेवा करोगे तो बच्चे का प्रेम मिलेगा, और यदि भगवान की सेवा करोगे तो भगवान का प्रेम मिलेगा। क्योंकि अंततः गत्वा सब कुछ भगवान ही है। तो भगवान के साथ हमारा संबंध है प्रेम का। जब हम सेवा नहीं करते तो वो प्रेम सुप्त अवस्था में होता है, और जब हम सेवा करते हैं तो वही प्रेम जागृत हो जाता है। सेवा से क्या होता है? जागृत हो जाता है। प्रेम कहीं बाहर से आएगा नहीं, उपजेगा नहीं, यानी उसकी उत्पत्ति नहीं है प्रेम की। हम सोचे प्रेम हो जाएगा मतलब उत्पन्न हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, जागृत हो जाएगा, है ना। तो प्रेमा भक्ति से सेवा से क्या होता है? प्रेम जागृत हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? भगवान का श्रवण और गुणगान करना चाहिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी यदि भौतिक आसक्ति कम हो जाए तो उसको कृष्ण प्रेम ना हो, यानी ये होगा ही होगा। तो अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 16, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। शुश्रूषद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो कोई कहे भाई मेरा तो लगाव उत्पन्न नहीं हो रहा है ना, तो उन्होंने क्या बोला? यहाँ जो शब्द है ना, शुश्रूषो, श्रवण में व्यस्त, है ना। तो श्रवण में व्यस्त जो लोग हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक जो वासुदेव की कथा के श्रवण में युक्त हैं लोग, जो श्रद्धा से कृष्ण कथा सुन रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की सेवा करने से कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो पहली बात क्या थी? कथा में रुचि कैसे होगी? कि हम अपनी भौतिक आसक्तियां, भौतिक बंधन, भौतिक निष्ठाएं काटें। अगर वो नहीं कट पा रहे हैं, हम इतने दृढ़ नहीं हैं, या हमारे पास जो तलवार है वो धारदार नहीं है, तो फिर हमारी रुचि कैसे होगी? तो दूसरा पॉइंट बताया गया यहाँ पे कि ऐसे व्यक्तियों की सेवा करो जो ऑलरेडी कृष्ण कथा में रुचि रखते हैं। सेवा से क्या होगा? हम उनका संग प्राप्त करेंगे और संग से उनका रंग मिल जाएगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। हम बंधे क्यों हैं? क्योंकि भगवान के विरुद्ध विद्रोह किया। और मुक्त कैसे हो जाएंगे? जब भगवान के शरणागत हो जाएंगे, है ना, जब उनकी सेवा में लग जाएंगे। तो जो वास्तव में भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने।
ऐसे दास महात्मा यहाँ तीर्थ कहलाते हैं और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। दो चीज यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही हैं। पहली ये कि वो भक्त जो भगवान की कथा में रुचि ले रहे हैं उनको भगवान के समान ही समझना चाहिए, और दूसरा उनके आदेश का इंतजार करना चाहिए। वो आदेश क्यों देंगे हमें? जब वो हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तो वो हमें आदेश देंगे। एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। यदि मैंने ये प्रैक्टिकली करके देखा, यदि हम गुरु महाराज के पास जाते हैं और हमेशा उनके आसपास खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनके आसपास रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनकी आज्ञा हमें मिलती है। कभी वो ये कहेंगे कोई चीज पकड़ा दो, कभी पानी चाहिए उनको, या कभी कोई फोन का तार चाहिए, कभी कोई कफ ड्रॉप चाहिए, तो महाराज इशारा करते हैं कि तुम पास में हो तो तुम मुझे ये दे सकते हो। तो उनका आदेश कब मिला? जब हम उनकी सेवा में उनके पास हैं। तो ऐसे व्यक्ति का संग करने से क्या होता है? उनका कोई ना कोई आदेश प्राप्त होता है और उस आदेश का पालन करने से हमारा शुद्धिकरण होता है। हम तुरंत जब उस आदेश का पालन करते हैं तो उनकी प्रसन्नता जो होती है ना, वो हमें कृपा देती है, और फिर वो उस कृपा से, उस आशीर्वाद से हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास क्या करना है कि ऐसे भक्तों का हम संग कर पाए, उनकी कोई ना कोई सेवा कर पाए, जिससे वो प्रसन्न होकर हमें कृपा पात्र समझें। ये भक्ति जो है, या ये जो सेवा है कृष्ण की, क्या मूल्य होगा इसका, और कौन से पात्र में आएगी? तो जब पात्र की बात की जाती है तो उदाहरण दिया जाता है शेरनी के दूध का। कहते हैं शेरनी का दूध जो होता है वो इतना स्ट्रांग होता है, यदि उसको किसी नॉर्मल पात्र में रखा जाए वो पात्र फट जाता है, टूट जाता है। कोई भी मेटल हो वो टूट जाता है, क्रैक आ जाता है उसमें। केवल स्वर्ण के पात्र में यदि आपने शेरनी का दूध रखा है तो पात्र को तोड़ता नहीं है। इसी प्रकार गुरु का या ऐसे साधु पुरुषों का आदेश कौन लागू कर सकता है? जिसमें पात्रता होगी, उनकी कृपा प्राप्त की होगी जिसने। तो वो आदेश जब तक हमें मिलता नहीं तब तक हमें इंतजार करनी चाहिए और अपनी पात्रता बढ़ानी चाहिए। यानी जैसे जैसे हम सेवा करते जाएंगे ना, हमारी पात्रता बढ़ेगी, और सेवा और सेवा और पात्रता और पात्रता और पात्रता। तो ऐसे भक्तों की सेवा करके आप में ये पात्रता होती है कि आप उनको फॉलो कर सकें, और उनके चरण कमलों में ये हमारी शुद्धता जो होगी उससे वो हमें आदेश देंगे, और उस आदेश का पालन करने से हमारे हृदय में क्या हो जाएगा? भगवान के प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तो इसका उदाहरण दिया गया है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे एक भक्त की तरह रहते थे। जो लोग उन्हें ईश्वर के रूप में जानते थे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, परंतु वे अपने कानों को बंद करके विष्णु नाम का कीर्तन करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलाने का घोर विरोध करते थे, यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे। तो हमें किसी को साक्षात भगवान कहना नहीं है। तो समझने का प्रयास क्या है? भगवान के रूप में माने, यानी हम ये माने ये भगवान के प्रिय हैं। तो इनका जो भगवान से प्रेम है, भगवान का जो इनसे प्रेम है, वो इनका संग करके हमें प्राप्त हो सकता है। 50-50 चांसेस है, 100% नहीं है, क्योंकि उधर से 50% पूरा सही है। जो भगवान के भक्त हैं ना, गुरु महाराज हैं, उनके गुरु भाई हैं, शिल प्रभुपाद हैं, गुरु परंपरा है ना, हमारे सीनियर वैष्णव गॉड ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। उनका 50% है। अब हम कितना परसेंट उसमें डाल रहे हैं, उतना परसेंट हमें प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम 1% डालेंगे ना,
तो उधर से भी 1% आ जाएगा, तो हमें 2% मिल जाएगा। हम इधर से 10% डालेंगे तो उधर से भी 10% आ जाएगा, तो हमें 20% मिल जाएगा। तो जब हम प्रयास करेंगे तो प्रयास से दुगना फल हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में चीजें क्या होती हैं, डबल हो जाती हैं, है ना। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है, जैसे मान लो आपके पास एक 100 रुपए हैं, आप उसको भगवान की सेवा के लिए किसी वैष्णव को दान करते हो, तो वो वैष्णव अपने किसी गुरु को या अपने किसी सीनियर को दान कर देता है, वो सीनियर किसी और आगे मंदिर में या सेवा में लगा देता है। तो जब भगवान गिनती करेंगे तो आपके 100 रुपए, आपके सीनियर के 100 रुपए, उनके सीनियर के 100 रुपए और उस मंदिर के 100 रुपए, तो 400 रुपए काउंट हो जाएंगे, क्योंकि देने वाले ने क्या दिया है, 100 रुपीज दिया है ना। फिर से देने वाले ने क्या दिया, 100 रुपीज दिया, फिर से तो देने वाला 100 रुपीज दे रहा है, तो 4 जीवात्माओं ने दिया है और दिया भगवान के लिए, तो भगवान हर बार ग्रहण कर लेंगे। तो आध्यात्मिक जीवन में चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, भौतिक जीवन में चीजें माइनस होती हैं, समाप्त हो जाती हैं, परंतु आध्यात्मिक जीवन में उनकी ग्रोथ होती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान की सेवा करने की अपेक्षा भगवान के भक्त की सेवा करने से आपको कई गुना फल प्राप्त होगा। भगवान की प्रत्यक्ष सेवा ना की नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल है। इतना मंत्र उच्चारण है, इतनी शुद्धता है, इतने, भगवान कभी कहते ही नहीं कि ये तुमने गलत कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा सही किया कि गलत किया, है ना। परंतु भक्त क्या है, जरा सा कुछ गलत होता है तुरंत बता देते हैं, अरे ये ऐसे नहीं, ऐसे करना था, ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है। भगवान तो बताते नहीं, भगवान का तो हमने जो कर दिया सो कर दिया, निकल गया, बस हो गया। तो इसीलिए, और भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों की सेवा क्यों, क्योंकि भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं जो कोई मेरे दास का दास है मुझे वो ज्यादा प्रिय है, जो मेरे भक्त का भक्त है मुझे वो ज्यादा प्रिय है। बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया जाता है, कहते हैं जब गजेंद्र प्रार्थना कर रहे थे, हम सबने सुना है गजेंद्र के बारे में, गजेंद्र ने बहुत सुंदर स्तुति की है, 8वें स्कंद में आएगी वो डिटेल में। जब गजेंद्र प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान आ गए, श्री हरि गरुड़ के कंधे पे बैठ के भगवान आए, गजेंद्र ने उनको अपनी सूंड से उठाकर एक फूल भेंट किया, तो भगवान ने देखा गजेंद्र कष्ट में है, तो हाँ सही हो, तुम कष्ट में हो, मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने आया हूं। तो क्या भगवान गजेंद्र को कष्ट से दूर करते तो क्या ग्रह को हटा नहीं सकते थे, हटा सकते थे, परंतु भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र चलाया और ग्रह का गला काट दिया। अब जब ग्रह का गला काटा तो गजेंद्र का पैर मुक्त हो गया। गजेंद्र देख रहे हैं ग्रह की तरफ, तो ग्रह की आत्मा चतुर्भुज रूप लेके वैकुंठ जा रही है। तो कहते ये क्या हुआ, तो बोलते हैं भैया तुम मेरे भक्त, और ये तुम्हारा भी भक्त तुम्हारे पैर पकड़ा हुआ था, शरणागत था, तो इसलिए इसे तो वैकुंठ मिलना ही था। मेरे भक्त का शरणागत हो गया, भक्त का पैर पकड़ा है, तो ये तो वैकुंठ जाएगा ही। कितनी सुंदर बात है कि भक्त बाद में जाएगा, परंतु भक्त का भक्त उनसे भी पहले चला जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने कहा है सुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, जो कृष्ण की सेवा में लगे हैं, कृष्ण कथा सुनने में लगे हैं, उनकी सेवा करोगे तो कृष्ण कथा में रुचि हो जाएगी, कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, कंफर्म है, क्योंकि उनको है, इसीलिए वो आपको भी प्रदान कर देंगे। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया विप्रः पुण्य तीर्थ निषेवनात्। तो ये जो शब्द है ना पुण्य तीर्थ, ये क्यों कहा गया, भगवान के भक्तों को पुण्य तीर्थ क्यों कहा गया। एक्चुअली तीर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है, तीर्थ शब्द का अर्थ है वो जगह जहां भगवान की कोई विशेष कृपा है, भगवान की कोई लीला हुई है, भक्तों की कोई लीला हुई है, तो उस लीला के कारण उस क्षेत्र का प्रभाव जो है वो नॉर्मल से बढ़ गया है,
है ना। इसीलिए उसको क्या कहा गया, तीर्थ कहा गया, कि इस क्षेत्र का प्रभाव नॉर्मल जगहों से ज्यादा है, यहाँ भगवान का टच हुआ है। जैसे हम कहते हैं तीर्थराज प्रयाग, तो प्रयाग में क्या है, भगवान वहां पे संगम में स्नान करते हैं, भगवान के 3 भक्त वहां पे स्नान है, तीनों का मिलन है वहां पे, गंगा यमुना सरस्वती का। और जितने भी भक्त हैं उन्होंने वहां बैठ के भक्ति करी है ये गंगा यमुना सरस्वती के तट पर, तो इसलिए प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है। तो भक्तों को क्यों तीर्थ कहा गया, पुण्य तीर्थ कहते हैं, वो तो भगवान की लीला से तीर्थ स्थान पवित्र हुआ, परंतु भक्तों का हृदय, भगवान कहाँ रहते हैं, भक्तों के हृदय में। तो भक्तों का हृदय भगवान के लीला से, भगवान के स्मरण से, कीर्तन से, श्रवण से पुण्यमय हो गया, पवित्र हो गया। तो इसीलिए भगवान वहां पे रहते हैं और उनकी सेवा करने से हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। एक बहुत सुंदर भजन है, हमारे गुरु महाराज को बहुत प्रिय है, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, कि हे वैष्णव, हे ब्राह्मण वैष्णव मुझ पे, हे गुरुदेव, गोसाई मतलब गोस्वामी, मुझ पे कृपा करो, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तो इसमें एक बहुत सुंदर लाइन आती है, तुम्हारे हृदय गोविंद विश्राम, मुझे क्यों तुम्हारी सेवा करनी है, क्यों मैं तुम्हारे शरणागत हूं, क्योंकि गोविंद जो है ना वो विश्राम यदि करते हैं वो वैष्णवों के हृदय में करते हैं। तो मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई, मैंने गुरु महाराज से पूछा, मैंने कहा गुरु महाराज भगवान को विश्राम करने की क्या आवश्यकता है, और ये क्यों कहा गया है कि किसी वैष्णव के हृदय में ही भगवान विश्राम करते हैं, भगवान तो कहीं भी विश्राम कर सकते हैं, तो फिर तुम्हारे हृदय गोविंद विश्राम है ना, ये क्या हुआ। तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर बात बताई। गुरु महाराज कहते हैं, बाकी जगहों पे लोग क्या करते हैं, भगवान से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी सुरक्षा करो, हमें ये प्रदान करो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, मतलब उनसे कुछ ना कुछ उनकी डिमांड्स होती हैं। परंतु जो वैष्णव होते हैं ना, वो कहते हैं तुम आराम करो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तो वहां पे कोई डिमांड ही नहीं होती, भगवान बोलते हैं मैं कुछ करूं तुम्हारे लिए, नहीं नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं है, हम तो बस तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं, बाकी जो चीजें हो रही हैं ठीक है। अब देखो प्रहलाद महाराज ने ये करके दिखाया, प्रहलाद महाराज के ऊपर कितने भी कष्ट आए, उन्होंने कभी भगवान को कहा ही नहीं किया कि मेरा कष्ट दूर कर दो, कभी नहीं कहा, भगवान इंतजार कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं हिरण्यकश्यपु ने उनको पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया, भगवान सोचते हैं ये नीचे गिर रहा है, मुझे पुकारेगा पुकारेगा पुकारेगा, नहीं पुकारा, अंत में भगवान ने अपना कमल प्रकट कर दिया कि भैया गिरने थोड़ी देना है, ये ना पुकारे तब भी मेरे को तो सहायता करनी है ना, स्वयं नहीं आ सकता, मैं कमल को तो भेज सकता हूँ। तो कमल प्रकट कर दिया, कमल में आए, पुनः स्थापित हो गए। कहीं कहीं जहां कहीं भी जो भी कष्ट दिया, प्रहलाद महाराज ने भगवान को नहीं पुकारा, तो फिर खंबे में भगवान कैसे प्रकट हो गए। तो कहते हैं हिरण्यकश्यपु ने पूछा, खंबा एकदम गरम लाल स्तंभ कर दिया और कहा कि इस खंबे में भगवान है, चिपक जा इसको। तो प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ भगवान हर जगह है, परंतु बालक है ना, और सारा दरबार डर रहा है कि अरे प्रहलाद तो इस खंबे से चिपकेगा तो मर जाएगा, इतना गर्म है, लोह स्तंभ था। तो कहते हैं कि लोहे की तरह गर्म था, लोहे का स्तंभ नहीं था, जैसे लोहा लाल हो जाता है वैसा लाल स्तंभ था। तो कहते हैं प्रहलाद महाराज ने देखा तो वहां एक चींटी चल रही थी, तो सोचते हैं इतने गर्म स्तंभ पर यदि एक चींटी चल सकती है और वो जलती नहीं, तो फिर मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है, अवश्य ही भगवान इसमें विराजमान है। उसने क्या सोचा, प्रहलाद महाराज ने क्या सोचा, भगवान अवश्य ही इसमें विराजमान है, जो चींटी की भी सुरक्षा कर रहे हैं, इतने गर्म स्तंभ पर चल रही है। अब सोचो चींटी नहीं चल सकती, परंतु प्रहलाद महाराज को दिख रही है, तो उन्होंने कहा अवश्य ही भगवान इसमें विराजमान है। तो उन्होंने कहा हाँ भगवान इसमें है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा बुलाओ फिर उसको। तो प्रहलाद ने नहीं कहा भगवान आके मेरी रक्षा करो,
प्रहलाद के हृदय में भगवान विश्राम कर रहे हैं। प्रहलाद कितने भी कष्ट में है, प्रहलाद उनको कष्ट नहीं दे रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्तों की, वैष्णवों की हृदय की बात। तो इसीलिए ऐसे भक्तों की सेवा करने से क्या हो जाएगा, आपकी कथा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। तो क्वेश्चन आंसर हम फ्राइडे करते हैं। इसमें किसी का कुछ एडिशन हो तो कर सकते हैं। रिकॉल तो हम कल मिलते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा कृष्णा माता जी। सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।